अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों। सीरतुन नबी का भाग 5। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरस ने खोपड़ी घुमानी शुरू की। इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरस ने कहा, देखिए खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई है, पर देखिए और ध्यान से देखिए, यह बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सबने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी। फैलते फैलते नाम बनी और निहायत आब-ब-ताब से चमकने लगी। सबने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा। साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरस ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो। अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाएगा। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरस ने कहा, यह खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी। अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते देखते लफ्ज बन गई। सबने पढ़ा। चमकदार लफ्जों में लिखा था, कुर्बानी, बुतों के लिए लड़की की कुर्बानी। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरस ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं। कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने को बचा लो। उमर अबरस के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दें हम? अबरस ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्जों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब यह देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अबरस ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे यह बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संग दिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती या जिंदा दफन कर दी जाती। पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदे करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज़ पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ठेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाला। अबरस की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरस ने उस बद्दू को देखकर कहा, कैसे तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रस करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक़ था। वह बड़ा संग दिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी ना रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। खुदा हाफिज़। अगला पार्ट आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा।